सबसे पहले तो ये पीछे जो चुनाव हुए थे मेयर के, और उसमें जो मेयर के चुनाव चयन किया सोनीपत के लोगों ने बड़ी सूझबूझ से अपना फैसला लिया। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ पूरे सोनीपत के लोगों का। तो बड़ी सूझबूझ का फैसला था। और जो आज स्थिति बनी हुई है, किसान जो इतनी सर्दी में ठिठुर रहे हैं, और अभी 4 तो आज मरे हैं, इतने 60 के करीब मौत हो चुकी हैं। और ये जो उनकी मांग है वो जायज़ है, और सरकार सुन नहीं रही उनकी बात। इनका सरकार से मैं आग्रह करता हूँ तुरंत किसानों की बात माने, और जो ये कानून बनाए हैं इनको निलंबित करें, वापस लें, और बाद में किसानों से बात करके उनकी सहमति से जो भी है नए कानून नया लेके आए, क्योंकि ये कानून जो है वो किसान के हित में नहीं है तीनों। और इसी वास्ते पूरे देश का किसान के साथ जुड़ा हुआ है। जब शुरू में 14 अगस्त को मैंने ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा था अपना, जब ये कानून ला रहे थे 3, अगर ये 3 कानून ला रहे हो तो साथ चौथा कानून भी लेके आओ कि कोई भी एमएसपी से कम अगर खरीद करेगा उसको उसके उसमें सजा का प्रावधान करो, तो ठीक है। अब तो ये दो मार्केट बना दी इन्होंने। एक तो एपीएमसी में जो मार्केट है उसमें तो कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, उससे बाहर जो है वो ओपन मार्केट कर दी। इसका नतीजा क्या होगा, जब किसान की फसल आएगी तो वो सस्ती बिकेगी, और जो होल्डिंग जो था उनकी लिमिट ख़त्म कर दी। बाद में डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो भाव बढ़ जाएगा, तो इसमें गरीब आदमी पे भी मार पड़ेगी, आम कंज्यूमर पे भी मार पड़ेगी, किसान पर भी पड़ेगी, और जो पीडीएस जिनको जाता है उन पर भी पड़ेगी। तो इस वास्ते कानून ये किसान, केवल किसान के नहीं, पूरे उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किसान की तकलीफ जो है वो सारे देश की तकलीफ है, क्योंकि बोता तो किसान है, खाता पूरा हिंदुस्तान है। तो इस वास्ते किसान की तुरंत सरकार को सुन के और ये वापस लेने चाहिए। और ये जो जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, ये कोरोना काल में भी रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन रही। कभी एडवर्टाइजमेंट करते 6000 पहले पुलिस की पूरे एडवर्टाइज कर दी, वापस ले ली। कल ही जो है 1550 जो डी में चयन किया हुआ था, क्लास डी में जो स्पोर्ट्स के आधारित थे, नौकरी दी उनको, और कल सारे निकाल दिए। इस प्रकार से पहले और निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का पूरी तरह इन्होंने उसका नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। वहाँ गया ड्राइंग टीचर्स का भी, उनको भी रोजगार देना चाहिए, और जो कल निकाले हैं इसके क्लास डी का उनको वापस लेना चाहिए। जो एक बार नौकरी देके कभी छीना नहीं जाता है। तो और आप सवाल पूछ लो। दुष्यंत चौटाला का कोई भी बयान है वो कृषि कानूनों को लेकर नहीं आ रहा है, जबकि वो ये कहकर सत्ता में आए थे कि हम किसान कमेरे की आवाज है वो बुलंद करेंगे तब हम सत्ता में आएंगे। वहाँ कहाँ देख रहे हो आप? जब ये चुनाव हुआ और ये सरकार बनी, आपको याद होगा मैंने एक ही बात कही थी, वो आज सिद्ध हो गई। वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। वोट कुछ कह के लिया और सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, तो ये आज सिद्ध हो गया। मैंने पहले कह दिया था जिसमें सरकार बनी थी, वही आप स्वयं देख रहे हैं। आज कुर्सी प्यारी है लोगों को, इसी वास्ते हमने जो है गवर्नर साहब को लिखा भी है, पत्र भी लिखा है, उनसे निवेदन भी किया था भाई हमारे को मुलाकात कर दिया, विधायक को दिया जाए, और एक अर्जेंट जो है सेशन बुला जाए, ताकि हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। और उसमें क्या है, पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी के साथ है, पता लग जाएगा। क्या गवर्नर साहब टाइम नहीं दे पा रहे हैं? गवर्नर साहब ने रिग्रेट कर दिया, मैंने मांगा था टाइम, तो अब फिर मैं आग्रह करूंगा, फिर लिखेंगे, हमको आएंगे, देना चाहिए। सर पेंशन बढ़ाने के लिए बात है। जो पेंशन में वृद्धि थी उसमें 250 रुपये वृद्धि होनी थी, उसको भी एक तरफ कर दिया गया, दरकिनार किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो सारे काम ऐसे करें, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वो चुनाव के मामले में था। चुनाव में जैसे पोस्ट एडवाइज की कर दिया, और इसी प्रकार पेंशन के साथ, और वृद्धि के अलावा कोई टाइम पे भी नहीं दे रहे, मिल नहीं रहा लोगों को। ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है हर उसमें, और इससे इसी वास्ते सारे
जो है वर्ग इससे विमुख हो चुके हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, गरीब आदमी है, दलित है, बैकवर्ड है, शहरी है, ग्रामीण है, कर्मचारी है। आप कर्मचारियों की स्थिति देख लो। तो ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है। अच्छा सर, जैसे सरकार बदली है तो उसी हिसाब से प्रशासन भी बेलगाम हो चुका है। प्रशासन भी बेलगाम हो चुका है। एक आम आदमी की जो सिफारिशें होती है, उनका जो काम होता है वो नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन का जहाँ तक है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट हो गई। रोज आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही कोई नहीं है। और जो किसान सर्दियों में ठिठ रहे हैं, कोई इनका मंत्री कह देता पाकिस्तानी है, कोई कह देता खालिस्तानी है। ऐसे उनको माफी मांगनी चाहिए गलत कहने की। सर, क्या कारण रहे पंचकुला और अम्बाला में कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिल पाई? है जी, क्या कारण रहे पंचकुला और अम्बाला में कांग्रेस को वो? लोगों की मर्जी है, प्रजातंत्र है। जैसे मैंने कहा, यहाँ लोगों ने सूझबूझ का फैसला लिया है और एक रास्ता आगे दिखाया है। ये तो प्रजातंत्र है। सर आपने एक बयान दिया था कि पंचकुला का जो मेयर प्रत्याशी है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन जो ऑब्जर्वर आपने लगाए थे वहां पर, वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता, उनको खुद जाना चाहिए था। क्या विरोधाभास नहीं दिख रहा दोनों? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं बुलाया। बुलाते तो मैं जरूर जाता। हुड्डा साहब, पंचायती राज एक्ट में सरकार जो ना रिकॉल का वो लेकर आई है, आप उसके बारे में क्या कहें? देखिए, पंचायती राज रिकॉल से पहले एमएलए और एमपीओ का भी रिकॉल होना चाहिए। खाली पंचायती राज का कैसे होना चाहिए? साहब, जिस प्रकार से केंद्र सरकार अड़ी हुई है किसानों के मामले पे, और किसान भी अड़े हुए हैं कि वो एमएसपी रद्द किए जाए, कभी कुछ होगा, तो इसका आपके नजरिए से सरकार को कभी हट नहीं करनी चाहिए। ये कानून जो है किसान के हित में नहीं है। और जब भी सारे देश का किसान खड़ा है, तो जब भी मैंने शुरू में कहा था, तुरंत किसान सरकार से ये आग्रह किया था, भाई इनको निलंबित करें या वापस लें, और बाद में जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें किसान हैं और मजदूर हैं, उनसे बातचीत करके संशोधित हो लेके आए। साहब, गन्नौर के गांव में, अगवानपुर गांव में लगभग 8 से 9 करोड़ की मिट्टी उठान का घोटाला हुआ था पिछली मनोहर लाल सरकार में। जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश हैं वो जारी किए थे, लेकिन अभी तक सरकार है, प्रशासन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सरकारी घोटालों की है, कौन जिम्मेवार है ऐसा घोटालों का? एक के बाद एक घोटाला किया इन्होंने। घोटाला सर नगर निगम में और धान की खरीद देखो, वहाँ घोटाला। मीटर की खरीद देखो, वहाँ घोटाला। हर घोटाला, रजिस्ट्री यहाँ का जो आपके सामने घोटाला हुआ, पहले गिरदावरी का वो घोटाला, एक के बाद एक घोटाला है। घोटालों की कमी थोड़ा, ये तो घोटाला सरकार है। साहब, गडकरी का आज बयान आया है, नितिन गडकरी जी का, कि भाजपा ने जिन्हें राजनीतिक बेरोजगार किया, किसान आंदोलन उन्हीं का फैलाया भरम है। इसके बारे में आपका क्या? तो ये तो बेरोजगार तो किसान हो ही रहे हैं, जब उनको अपना आमदनी नहीं मिल रही तो उन्होंने कहा कि राजनीति में जो बेरोजगार किए हैं बीजेपी ने, उन्होंने ये पता नहीं कौन किया है बेरोजगार, कौन किया, हमारे तो पता नहीं। ये तो उनका अपना हुआ है, लेकिन सवाल तो बेरोजगार तो किसान होने जा रहा है भाई। ये ध्यान दूसरी तरफ देने की कोशिश कर रहे हैं, असली पे बात नहीं आ रही। ये किसान के हित में नहीं है ये कानून। नगर निगम में कई बड़े घोटाले हुए, तो अभी वर्तमान में मेयर भी हमारे अपने कांग्रेस पार्टी के आपके, तो इस पर जो निगम में घोटाले उन पर क्या स्टैंड रहेगा? कई बड़े घोटालों की जांच होनी चाहिए। तो ये हम मेयर साहब को ये कहेंगे भाई घोटालों की जांच करवाएं, और सरकार को घोटालों की जांच करनी चाहिए। बाकी ये जो है ना, ये सरकार घोटाला सरकार है, जांच जूझ कोई नहीं, जांच का बहाना बनाते हैं, होता कुछ नहीं, क्योंकि इनके आपस में मिलती नहीं बात। वहाँ लाठीचार्ज हुआ पीपली में, एक कहता है, मंत्री कहता हुआ ही नहीं, एक अध्यक्ष कहता थोड़ा थोड़ा हुआ, मुख्यमंत्री कहते भाई, मतलब अलग अलग विरोधाभास है इनमें। मेयर पर तो अभी कोरोना वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, आपका क्या कहना है? अच्छा है, वैक्सीन आएगी, लगनी चाहिए लोगों को। हुड्डा साहब, बयान भी आया है, जैसे अखिलेश यादव का बयान आया है, विश्वास नहीं है कोविड-19 कोवैक्सीन जो हिंदुस्तान में बनी है, तो इस मामले में नहीं, मेरा अपने वैज्ञानिकों पे पूरा विश्वास है। जो वैक्सीन आई है, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत से तैयार की है, और इसका विश्वास ना विश्वास का कोई कारण नहीं है। सर, जैसे वैक्सीन तो पहले भी ट्रायल हो चुकी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पे ट्रायल हुई थी, उसका भी अभी जो इन्फेक्शन हुआ है, वो ट्रायल की बात थी। आपको ये मालूम आता है, ट्रायल के टाइम में जो है, जैसे 10 आदमी में लगेगी तो 6 वैक्सीन लगेंगी, 4 प्लेसिबो होगा। कौन सी लगेगी? वो ट्रायल का मतलब ही होता है। सीएम साहब, कल बैठक बुलाई है सरकार ने, क्या कुल समाधान हो सकता है?
होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार को तुरंत माननी चाहिए। कल जो है ना, इतनी सर्दी में फिट रहे हैं, 4 तो आज बहुत, जैसे जगदीश सिंह जी बता रहे हैं, कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं, वो खुदकुशी कर रहा है। कि कोई वैसे थोड़ा ही है कि ये, क्योंकि सही मायने में किसान के हित में नहीं है कानून। और सर, इसमें एक और विपक्ष पर लगातार जो बयानबाजी सरकार कर रही है कि विपक्ष जो है वो हवा दे रहा है किसानों को, तो इसमें आपका क्या कहना है? समर्थन करें उनकी मांग की। मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले 14 तारीख को लिख दिया भाई ये किसान के हित में नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि विपक्ष फंडिंग भी कर रहा है इसमें। फंडिंग कौन कर रहा है? हमारे क्या पता। फंडिंग गांव से जा रहे हैं, गांव से जा रहे हैं, गांव वाले अपने अपने, इसका नेतृत्व किसान ही कर रहे हैं। हम नेतृत्व नहीं कर रहे, इसका समर्थन कर रहे हैं।